अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब जो ये टॉपिक है हमारे पास, ये चैप्टर 7 का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्यूटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वेन्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरफिशियल वेन्स की क्लिनिकल एनाटॉमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स को स्टडी किया था। सो आज हम उसकी क्लिनिकल को देखने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क है वेन्स का। पहले हम इन वेन्स के नेम देख लेते हैं, देन हम उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ये है हमारे पास वेनस नेटवर्क है पाम का, दिस इज़ द पामर एस्पेक्ट। और ये जो ऊपर को असेंड कर रही है, ये है हमारे पास मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। और ये क्या है हमारे पास, बेसिलिक वेन, जो मीडियल साइड पे है, अल्ना वाली साइड पे, वो कौन सी है, बेसिलिक वेन। और जो लेटरल साइड पे कौन सी वेन है हमारे पास, सिफेलिक वेन, ठीक है। दिस इज बेसिलिक वेन, दिस इज सिफेलिक वेन। और ये जो ब्लैक से मैंने डॉटेड की है यहाँ तक, ये ऊपर क्या है, ये हमारे पास एक्सिलरी वेन है। बेसिलिक वेन किस में ड्रेन करती है, एक्सिलरी वेन में, ठीक है। और ये भी सिफेलिक वेन है, ठीक है, ये भी इसी में ही ड्रेन करेगी। सो अब इन दोनों जो वेन्स हैं, इनके दरमियान कनेक्शन कौन सी वेन बना रही है हमारे पास, मीडियन क्यूबाइटल वेन। और मीडियन क्यूबाइटल वेन से लेकर इस जो वीनस नेटवर्क है पाम में, उसके दरमियान कौन सी वेन आती है, दिस इज़ द मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। दिस इज़ द मीडियन क्यूबाइटल वेन, दिस इज़ द मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। दिस इज़ द बेसिलिक वेन, दिस इज़ द सिफेलिक वेन। कितनी वेन्स हमने पढ़ी, 4, बेसिलिक, सिफेलिक, मीडियन क्यूबाइटल एंड मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। ये हो गई 4। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऊपर से नेक वाले पोर्शन में कौन सी है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और जो सिफेलिक वेन है, इनके दरमियान एक कनेक्टिंग वेन होती है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच उसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वो सिफेलिक वेन की ही कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है, जो ऊपर जुगुलर वेन के साथ भी कनेक्शन बना लेती है, ठीक है। इसकी काफ़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसको देखेंगे। ये कैसे पास करती है, क्लैविकल के फ्रंट पे क्या है, सिफेलिक वेन की एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, कम्युनिकेटिंग वेन, जो किसके साथ कनेक्ट कर लेती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ। और बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन किस में ड्रेन कर रही है, एक्सिलरी वेन में, ठीक है। ऐसे हमने देखा, दिस इज़ दी नेटवर्क, वेनस नेटवर्क ऑफ पाम। ऊपर कौन जा रही है, मीडियन वेन, किस में जा रही है, मीडियन क्यूबाइटल वेन में। दिस इज बेसिलिक वेन, दिस इज सिफेलिक वेन, दिस इज एक्सिलरी वेन, दिस इज द कम्युनिकेटिंग वेन ऑफ सिफेलिक वेन विच ड्रेन्स इनटू द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं, इसको देख लिया, अब हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, मीडियन क्यूबाइटल वेन इज द वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शंस, withdrawing of blood from donors and cardiac catheterization। इंट्रावेनस इंजेक्शंस देना है तो हम मीडियन क्यूबाइटल वेन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग इंजेक्शंस देंगे, आईवी इंजेक्शंस। उसके अलावा अगर ब्लड को विड्रॉ करना है डोनर से, ठीक है, किसी को ब्लड देते हैं तो डोनर से अगर ब्लड को विड्रॉ करना है तो इसी वेन को यूज़ करेंगे। उसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन, अगर कार्डियक कैथेटर पास करना है तो इस वेन का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं अब बताते हैं इसमें, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड विथ परफोरेटर एंड डज नॉट स्लिप्स अवे। परफोरेटर क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी थी। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। परफोरेटर क्या होता है कि ये कम्युनिकेटिंग वेन्स होती हैं जो डीप और सुपरफिशियल वेन्स को मिलाती हैं, ठीक है। बेसिकली मीडियन क्यूबाइटल वेन सुपरफिशियल वेन ही तो है। ये स्लिप क्यों नहीं होती, क्योंकि ये परफोरेटर के थ्रू जो डीप वेन्स है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। परफोरेटर इसको फिक्स करके रखते हैं, इसलिए जब हम नीडल वगैरह लगाते हैं, पियर्स करते हैं नीडल, तो ये स्लिप नहीं होती। एंड डज नॉट स्लिप्स अवे व्हेन मीडियन क्यूबाइटल वेन इज एब्सेंट, दी बेसिलिक वेन इज़ प्रेफर्ड ओवर सिफेलिक वेन। कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, कुछ कंडीशंस में हमारे पास मीडियन क्यूबाइटल वेन एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। जब मीडियन क्यूबाइटल वेन एब्सेंट होती है तो हम कौन सी वेन को यूज़ करेंगे इन सारे पर्पसेस के लिए, बेसिलिक वेन को। अब क्वेश्चन ये है कि हम सिफेलिक वेन को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो सिफेलिक वेन है वो थोड़ी नैरो होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक बेंड आ जाता है, ठीक है, ये बेंडिंग आ जाती है एक्सिलरी वेन में जब ये ड्रेन करती है। बट बेसिलिक वेन क्या है, थोड़ी स्ट्रेट है और ये स्ट्रेटली एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती है। इसलिए अगर हम कोई कैथेटर पास करते हैं तो वो ईजीली
इसके अंदर चला जाएगा एक्सिलरी वेन में, एक्सिलरी वेन के थ्रू सबक्लेवियन में, सबक्लेवियन के थ्रू ब्रेकियोसेफेलिक, देन सुपेरियर वेना कावा एंड दी राइट एट्रियम में, ठीक है। मीन एक ईजी पाथवे बन जाएगा, बट इसमें अगर कैथेटर पास करेंगे तो इसमें बेंडिंग आ जाएगी अच्छी खासी और हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो जब मीडियन क्यूबाइटल वेन ना हो तो हमने किस वेन को प्रेफर करना है, बेसिलिक वेन को। और बेसिलिक वेन किस साइड पे होगी, मीडियल साइड पे। ये हमें हो गया अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफेलिक वेन इज़ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट्स विद एक्सटर्नल जुगुलर वेन। हमने देख लिया सिफेलिक वेन फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करती है जुगुलर वेन के साथ थ्रू कम्युनिकेटिंग वेन बाय मीन्स ऑफ स्मॉल वेन विच क्रॉसेस इन फ्रंट, फ्रंट पे क्रॉस करती है इन फ्रंट ऑफ द क्लैविकल, ठीक है। क्या लैंडमार्क है जो क्लैविकल के ऊपर से क्रॉस कर रही है, वो स्मॉल कम्युनिकेटिंग वेन ऑफ सिफेलिक वेन है, ठीक है। सिफेलिक वेन की ब्रांच है। इन ऑपरेशंस अब उसकी सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंड हो गया ये क्या चीज़ है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। इन ऑपरेशंस फॉर रिमूवल ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कार्सिनोमा जब हो जाता है उसको रिमूव करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड, बट समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी टू रिमूव अ सेगमेंट ऑफ एक्सिलरी वेन, ठीक है। क्या हुआ कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस जब हम कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि उन्हीं के इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। सो जब उनको रिमूव करते हैं तो हमारे लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि एक्सिलरी वेन का भी थोड़ा सा पार्ट उस कट कर दिया जाए, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर ब्रेस्ट होती है ना, ठीक है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में ज़्यादातर हमारे पास क्या है कि कार्सिनोमा होता है। यहाँ पर एक्जिला का पोर्शन होता है और यहाँ पर कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड जो ब्रेस्ट को भी ड्रेन करते हैं, ठीक है। जब उनको रिमूव करना होता है ना तो यहाँ पर कौन सी वेन आ रही है, एक्सिलरी वेन, ठीक है। इसको भी कट करना पड़ता है। जब कट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिम्ब की जो ड्रेनेज है वो तो इफेक्ट होगी ना, क्योंकि उसकी जो मेन एक्सिलरी वेन है वो कट हो गई है। सो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस केस communication between cephalic vein and external jugular vein helps in drainage of the blood of upper limb. So उस वक्त ये कम्युनिकेटिंग वेन बहुत हेल्प करेगी ड्रेनेज ऑफ द ब्लड में। मीन ब्लड जो है वो अपना पाथवे थोड़ा चेंज करके कम्युनिकेटिंग वेन में जाएगा, देन एक्सटर्नल जुगुलर वेन से ब्लड आएगा और एक जगह इकट्ठा होके, ठीक है, वेनस ड्रेनेज के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि एक्सिलरी वेन का सेगमेंट कट किया है बट किसने हेल्प कर दी, कम्युनिकेटिंग वेन में। ये थोड़ी सी नैरो होती है, लेकिन जब ब्लड फ्लो होता है तो ये थोड़ी डायलेट भी हो जाती है, ठीक है, इजीली फ्लो हो जाता है और हमारे पास ड्रेनेज ऑफ ब्लड ऑफ अपर लिम्ब हो जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, कम्युनिकेटिंग वेन रप्चर एंड हीमाटोमा अकर्स। अगर यहाँ पर देखें क्लेविकल का जब फ्रैक्चर होता है तो उसके फ्रंट पे हमने देखा कि कौन सी वेन है, कम्युनिकेटिंग वेन है। जब क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो ये वाली वेन का रप्चर हो जाता है और जब ये वेन रप्चर होती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक लार्ज हीमाटोमा बन जाता है बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक है। इस नेक के एरिया में क्या बन जाएगा, हीमाटोमा बन जाएगा। हीमाटोमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द ब्लड। मीन यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस रप्चरिंग की वजह से हीमाटोमा बन जाएगा क्लेविकल के फ्रैक्चर की कंडीशन में, ठीक है। ये थी हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द superficial veins of the upper limb. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.